हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में इंडिया के साइज़ और उसकी लोकेशन के बारे में पढ़ा कि इंडिया की लोकेशन कहाँ है, उसका साइज़ कितना है, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का कितना है, इसकी स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास करती है और इसका स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से डिसाइड किया जाता है। आज हम इंडिया के नेबर कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड में कहाँ है। इंडिया की नेबर्स मीन्स इसके पड़ोसी। India is comprised of 29 states and 7 union territories and share its land boundary with। मतलब इंडिया के 29 स्टेट्स हैं, यू नो दिस, एंड 7 यूनियन टेरिटरीज हैं और इनकी जो बाउंड्री है वो किस किस देश के साथ अटैच है। तो अगर हम देखें, आपको मैप के बारे में पता ही है कि ऊपर जो है टॉप पर जो है आपका इंडिया का मैप जो है ऊपर टॉप पर कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ, और नीचे बॉटम में साउथ। इसी तरह से आपके राइट साइड इंडिया के मैप में ईस्ट डायरेक्शन एंड लेफ्ट साइड वेस्ट। अगर हम ऊपर बात करें तो नॉर्थ वेस्ट, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ इसके नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। इसे हम मैप में भी देखेंगे। नॉर्थ मतलब टॉप पर अगर राइट साइड की बात करती हैं, नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान, ईस्ट में म्यांमार एंड बांग्लादेश, साउथ नीचे बॉटम की ओर श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये आपका इंडिया का मैप है। अभी मैंने बोला जैसे नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ कहाँ है, ऊपर टॉप पर क्या है, ये नॉर्थ है, नीचे बॉटम में ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। हमने पढ़ा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब ये नॉर्थ और ये साइड जो है ये वेस्ट। इसके नेबरिंग कंट्री बाउंड्री को जो अटैच कर रहे हैं वो कौन कौन सी हैं, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। अगर नॉर्थ में देखें, इधर आपको चाइना दिखाई दे रहा है, तिब्बत और ये नेपाल और ये भूटान, ये इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही हैं, इंडिया की बाउंड्री को ही अटैच कर रहे हैं। इधर साउथ में देखें तो ये साउथ में श्रीलंका और मालदीव्स, ये इंडिया के नेबरिंग कंट्री हैं। ईस्ट की साइड ईस्ट बाउंड्री ये है इंडिया की, और ईस्ट की बाउंड्री के साथ जो नेबर कंट्री है वो है म्यांमार। ये आपके इंडिया का मैप है। इस मैप को आपने फिल भी करना है और अपनी नोटबुक पर पेस्ट भी करना है। इसके बाद है श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मैनार। Maldives Island are situated to the south and of the लक्षद्वीप आइलैंड। अभी इसको भी मैप में देखेंगे हम। A peninsula is a piece of land, ये एक लैंड है, लैंड का टुकड़ा है जिसको पेनिसुला बोलते हैं। और जो ये डेफिनेशन भी आ सकती है, व्हाट डू यू मीन बाय पेनिसुला। अब पेनिसुला क्या होता है कि जो तीन और पानी से घिरा हो, दैट a piece of land that is bordered by water on 3 sides but connected to mainland on one side, ये इसको क्या बोलते हैं, पेनिसुला। तो इसको अगर हम मैप में देखें इसी चीज़ को, तो आपको क्या बताया गया है कि श्रीलंका जो है एक चैनल से जुड़ा हुआ है, एक चैनल से सेपरेट होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, ये एक पैनल से आपको अलग हो सेपरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लक्षद्वीप की मतलब इसके साथ आपको मालदीव बताया गया था, ये लक्षद्वीप है। नेक्स्ट, इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। कल हमने पढ़ा था कि इंडिया का जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ कॉमर्स है, जो व्यापार है, जो कम्युनिकेशन है, जो रूट है, हमने लैंड रूट और सी रूट के बारे में पढ़ा था, लैंड रूट और वाटर रूट। तो इस मैप के अंदर आपको ये जो लाइंस, डार्क लाइंस, ये आपका वर्ल्ड का मैप है। इस वर्ल्ड के मैप में ये आपका इंडिया है, यहाँ आपका इंडिया शो हो रहा है। और इस इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ जो भी रिलेशन है, जो कनेक्शन है, वो बाय एयर। ये जो डार्क लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये आपको एयर रूट दिखाई दे रहा है, हवाई जहाज़ से, जहाँ कॉमर्स व्यापार चलता है।
बिजनेस चलता है, ट्रेड होता है। और ये डॉटेड लाइन जो है ये आपको सी रूट दिखाई दे रहा है, ये आपको हिंट दिया हुआ है मैप के अंदर। ये एयर रूट है ये लाइन, और ये सी रूट को शो कर रही है ये डॉटेड। अभी आपने देखा कि ये इंडिया है, इंडिया के ये क्या है, अरेबियन सी। कल आपने पढ़ा था अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। ये राइट साइड पे ईस्ट वाली साइड बे ऑफ बंगाल है, ये लेफ्ट वाली साइड आपको ये अरेबियन सी है। सी मतलब ये समुद्र। अगर यहाँ से कोई भी व्यापार होता है इसको क्या बोलेंगे हम, ये सी रोड को दिखाया गया है जो आपको डॉटेड लाइन शो हो रही है। अब इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, हमने जो इसके मेन पॉइंट्स हैं हमने वो क्या क्या किए। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन हो सकता है कि इंडिया का साउथर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, तो ये आपका इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो है इंडियन का सबसे जो इंदिरा साउथर्न मोस्ट पॉइंट है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए जीके के क्वेश्चन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूरे चैप्टर की समरी क्या है, हमने इस चैप्टर में इंडिया के बारे में क्या क्या पढ़ा। एक तो हमने इंडिया के कॉमर्शियल बिजनेस के बारे में पढ़ा, कल्चरल एक्सचेंज मतलब कि संस्कृति कैसे जो है, संस्कृति का, विचारों का कैसे आदान प्रदान हुआ, और जो है इंडिया की जो सम ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ा, जैसे कि इंदूज वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता मतलब कैसी थी, इंडिया की सिविलाइजेशन दूसरे देशों तक कैसे पहुंची। इंडिया स्प्रेड्स अक्रॉस बोथ द ईस्टर्न एंड द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। हमने इंडिया के एक्सटेंशन के बारे में, विस्तार के बारे में पढ़ा, इसके लैटिट्यूडनल स्ट्रेच के बारे में, एक्सटेंशन के बारे में, और इसके लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, और लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल का मतलब नॉर्थ टू साउथ। तो मतलब कि इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो 8.4 डिग्री नॉर्थ एंड 37.6 डिग्री नॉर्थ, एंड द लॉन्गिट्यूडनल देखें, ईस्ट टू वेस्ट देखें तो बिटवीन 68.7 डिग्री ईस्ट एंड द 97.25। ये समरी है, एक बार फिर से आपको इन शॉर्ट आपको रिवीजन करवा रही हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये जो कि इंडिया को जो है लैटिट्यूडनल में मतलब ऊपर से नीचे की ओर दो बराबर हिस्सों में बांटती है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.3 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। और अंडमान निकोबार अभी अभी आपको दिखाया गया था, द कंट्री हैज़ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द साउथ ईस्ट एंड द लक्षद्वीप इज आइलैंड इन द साउथ वेस्ट, मतलब नीचे साउथ और वेस्ट वाली साइड आपको लक्षद्वीप दिखाया गया था। द टोटल एरिया ऑफ द इंडियन लैंड मास इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एमसीक्यूज के अंदर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नियरली 2.4% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे देश के अंदर इंडिया जो है 7th मतलब 7वां सबसे बड़ा देश है। India is bordered by the Jungfrau Mountains on the northwestern north and the northeastern side। मतलब ऊपर की ओर अगर देखें तो इंडिया जो है बहुत बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, बहुत छोटे बड़े बहुत सारे पर्वत हैं। अरेबियन सी इन द वेस्ट, इसके वेस्ट में अरेबियन सी है, दोबारा से वही पॉइंट आपको रिपीट किया गया है। टेपर्ड शेप ऑफ साउथर्न इंडिया डिवाइड इंडियन ओशन इनटू द अरेबियन सी एंड मतलब कि एक साइड अरेबियन सी है, दूसरी साइड बे ऑफ बंगाल है। इंडिया इज टोटल कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार, मतलब ये सीमा के साथ साथ है। और लक्षद्वीप आइलैंड मेजर्स, इसकी जो लेंथ है कोस्ट लाइन की, इसकी जो लेंथ है वो है 7516.6 किलोमीटर। इंडियाज ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच एंड नॉर्थ वेस्ट स्ट्रेच इज मेजर अप्रोक्सीमेटली 3000 किलोमीटर। ये आपको एक्सरसाइज में एमसीक्यूज में भी पूछे गए हैं क्वेश्चन इस तरह के। कॉजेज आर टाइम लैग, इस वजह से जो है क्योंकि उनकी जो लेंथ है, उनकी जो विस्तार है वो विस्तार इतना है, अप्रोक्सीमेटली इतना है, इसलिए टाइम के अंदर जो है वहाँ का अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स बिटवीन द लोकल टाइम्स एट द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न। ईस्टर्न और वेस्टर्न टाइम के बीच में का जो लोकल टाइम है उसमें 2 घंटे का फर्क पड़ जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द लेंथ एक्सटेंशन। India's standard time is the time along longitude 82.30 degree east
and this longitude passes through Mirzapur in Uttar Pradesh and is referred to as the standard time. These are the answer of your questions, so I am repeating these lines again and again. While India's longitudinal stretch gives rise to a time lag between the east and the west, its latitudinal stretch influences. उसका क्यों है, उसका डिफरेंस क्यों पाया जाता है टाइम के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर इसका जो स्ट्रेच है, जो इसका एक्सटेंशन है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, ये उसकी डे और नाइट के ड्यूरेशन को, टाइम पीरियड को क्या करता है, प्रभावित करता है, उसके ऊपर इफेक्ट डालता है. नाउ दिस इज़ योर सेकेंड चैप्टर कंप्लीट. थैंक यू. ओके.